ایران به نسبت به جبهه مقاومت انجام میدن قطعا پاسخ دندان شکنی رو ईरान ने जून में 12 दिन के युद्ध के दौरान इसराइल द्वारा किए गए सैन्य हमलों के बाद एक बड़ा खुलासा किया है। ईरानी खुफिया एजेंसियों ने इसराइली ड्रोन ऑपरेटर्स, पायलट और कमांडरों की व्यक्तिगत जानकारी उजागर की है। इसमें उनके नाम, उनकी सैन्य इकाइयाँ, उनके घरों के स्थान, सैटेलाइट इमेज, फोन नंबर और यहाँ तक कि परिवार की जानकारी भी शामिल है। जी हाँ, ये लीक इसराइल के लिए एक बड़ी चिंता पैदा करने वाला साबित हो सकता है। इस दौरान स्क्वाड्रन 119 के उप कमांडर और उनके पति बार प्रिंस को खास तौर पर दिखाया गया है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग यानी IRIB ने इस जानकारी को अटैक ऑन द इजरायली हॉलीवुड मास्क यानी इजरायली हॉलीवुड नकाब पर हमला और सुरक्षा की भूल बताया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दी गई जानकारी ने ये साफ कर दिया कि अब ये व्यक्ति स्वयं भी सुरक्षित नहीं है और अब उन्हें हर जगह असुरक्षित महसूस हो सकता है। जानकार मानते हैं कि इस तरह की संवेदनशील जानकारी सार्वजनिक करने से ईरान रणनीतिक लाभ प्राप्त करना चाहता है। ये संदेश देने के लिए कि अगर इसराइल ने फिर से आक्रमण की ठानी तो उनके कर्मियों को सुरक्षा की गारंटी नहीं होगी। IRIB ने भविष्य में और ज्यादा क्लासिफाइड डेटा जारी करने की धमकी दी है। ये संघर्ष जून 2025 की शुरुआत में तब शुरू हुआ जब इसराइल ने ईरान के प्रमुख सैन्य और वैज्ञानिक प्रतिष्ठानों पर एयर स्ट्राइक की। ईरान ने इसके जवाब में सेना, मिसाइल और ड्रोन हमलों से पलटवार किया। संघर्ष के दौरान इसराइल की आक्रमण संरचना में मोसाद द्वारा स्थापित किए गए एक गुप्त ड्रोन बेस भी इसमें शामिल था। इस बेस से उड़ाए गए ड्रोन ईरानी एयर डिफेंस प्रणाली को निष्क्रिय करने में अहम भूमिका इन्होंने निभाई थी। इस लीक ने इसराइल में साइबर सुरक्षा और गोपनीयता को लेकर चिंता बढ़ा दी है। जानकार इसे हाल के वर्षों में सबसे खतरनाक साइबर उल्लंघनों में से एक मानते हैं, क्योंकि इससे सैन्य कर्मियों को जासूसी और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के दौरान खतरे का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब ईरान ने इसराइल में सेना से जुड़े लोगों की जानकारी इस तरह से लीक की हो। इससे पहले भी जुलाई 2025 में ईरान से संबद्ध एक हैकर समूह हैंडला हैक ने इसराइली सैन्य कर्मियों, खासतौर पर ड्रोन ऑपरेटर्स, साइबर अटैकर्स और खुफिया इकाइयों से जुड़े लोगों की व्यक्तिगत जानकारी लीक करने का दावा किया। इस लीक में हजारों इसराइलियों के रिज्यूमे शामिल थे। उनके नाम, उनके फोन नंबर, पते, सैन्य इकाइयों जैसी संवेदनशील इसमें जानकारी थी। ये डेटा कथित तौर पर जॉब इन्फो जैसे भर्ती प्लेटफॉर्म से प्राप्त किया गया था। हैंडला हैक ने इस लीक को इसराइल को शर्मिंदा करने और उनके सैन्य कर्मियों को खतरे में डालने के उद्देश्य से किया। बताया जा रहा है कि इसमें प्रधानमंत्री कार्यालय और सुरक्षा मंत्रालय से जुड़े कर्मियों की जानकारी भी थी। लीक की गई जानकारी में हाई रिस्क हाई गेन R&D प्रोजेक्ट्स, साइबर श्रेष्ठता के लिए कमजोरियों की खोज और प्रिसीशन गाइडेड मिसाइल्स के साथ UAV संचालन जैसे संवेदनशील जानकारियां इसमें शामिल थी। यहां तक कि कुछ इजरायली मीडिया आउटलेट्स ने पुष्टि की कि लीक की गई जानकारी काफी हद तक प्रामाणिक थी। इस लीक ने इसराइल में साइबर सुरक्षा और गोपनीयता को लेकर चिंता बढ़ा दी है। अब देखना ये होगा कि इन लीक्स पर इसराइल की ओर से क्या प्रतिक्रिया आती है। बम, गोला बारूद और हथियारों का यह जखीरा देखिए। ऐसा लगता है जैसे इससे कितने निर्दोषों की जान ली जा सकती थी। लेकिन शुक्र मना रही है ऐसी कई जिंदगियां जो बेमौत मारे जाने से पहले ही IRGC की एक ऐतिहासिक लड़ाई में बच गईं। इस खबर के बाद कहीं न कहीं इसराइल नाखुश जरूर होगा, ऐसा ईरानी समर्थकों का मानना है, क्योंकि यह जखीरा जिनके हाथों मिला है, ये रचना कथित रूप से इसराइल की है। ईरान ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की। सिस्तान बलूचिस्तान में ईरान की सबसे ताकतवर सैन्य शाखा इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने एक साहसिक और सुनियोजित ऑपरेशन में जैश अल अदल जैसे खूंखार आतंकवादी संगठन को बड़ा झटका दिया और इसराइल को भी अलर्ट कर दिया कि अब प्रायोजित खेल नहीं चलेगा। बीते कुछ दिनों में ईरान शहर खाश और सरावान में चलाए गए सैन्य अभियानों के दौरान 13 आतंकवादियों को ढेर किया गया, जबकि कई अन्य को गिरफ्तार किया गया। यह वही इलाका है जहां कुछ दिन पहले 5 ईरानी पुलिसकर्मियों को एक कायरतापूर्ण हमले में शहीद कर दिया गया। ईरानी सेना ने इस हमले का जवाब पूरी ताकत के साथ दिया और अब वही इलाका आतंकवादियों के लिए एक कब्रगाह भी बन चुका है। अब अधर में जैश अल अदल। ईरानी मीडिया के मुताबिक मारे गए आतंकवादियों में से कई वही हैं जो हालिया हमले में शामिल थे।
जिस संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली यानी जैश अल अदल, अब उसकी कमर तोड़ दी गई। यह संगठन साल 2012 से ईरान में सक्रिय था और इसे बाहरी समर्थन मिलने के भी आरोप लगते रहे, मगर इस बार ईरान ने सिर्फ जवाब नहीं दिया बल्कि आतंकी अड्डों को नेस्तनाबूद कर दिया। सिर्फ बचाव नहीं, अब आक्रामक रणनीति। ईरान अब सिर्फ रक्षात्मक मोड में नहीं, अब नीति उसकी साफ है, जहां से हमला होगा वहीं जाकर उसका सफाया किया जाएगा। यही रणनीति शनिवार को भी देखने को मिली जब एक अन्य कार्रवाई में 6 और आतंकियों को मारा गया, जिनके बारे में अधिकारियों का दावा है कि उनका संबंध इसराइल से था। ईरान ने यह भी साफ कर दिया कि देश की अखंडता और सुरक्षा के खिलाफ कोई भी साजिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे वो अंदर से हो या फिर बाहर से। सिस्तान बलूचिस्तान में नियंत्रण मजबूत। सिस्तान बलूचिस्तान वर्षों से आतंकियों, तस्करों और अलगाववादियों की गतिविधियों का केंद्र रहा। यह इलाका जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान से सटा है, कई बार विदेशी हस्तक्षेप का भी शिकार बनता गया, लेकिन इस बार ईरान ने दिखा दिया कि अब यहां कानून और सैन्य अनुशासन की पकड़ बेहद मजबूत हो चुकी है। स्थानीय लोगों का भी यही संदेश गया है कि सरकार अब सिर्फ वादे नहीं, जमीनी कार्रवाई कर रही है। ईरानी जनता के लिए आश्वासन और भरोसा। ईरानी जनता जो अक्सर ऐसे हमलों के बाद चिंता में आ जाती थी, अब सरकार और सेना की कार्यक्षमता पर भरोसा जताने लगी। सोशल मीडिया पर हजारों नागरिकों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी और साथ ही रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स की इस कार्रवाई को सही समय पर लिया गया ऐतिहासिक कदम करार दिया। ईरान ने न केवल आतंकियों को जवाब दिया बल्कि यह भी दिखा दिया कि वह किसी भी खतरे से डरने वाला नहीं बल्कि उसका सामना करने वाला देश बन चुका है। इजराइल और ईरान के बीच 12 दिनों तक जबरदस्त जंग चली। इस जंग के दौरान इजराइल ने ईरान के मुख्य स्थलों को चुन चुनकर टारगेट और निशाना बनाया। जिस तरह से इजराइल ने ईरान पर हमले किए, उससे ईरान शुरू से ही ये मानकर चल रहा था कि कोई ना कोई तो है जिसने इन हमलों के लिए इजराइल की अंदर खाने मदद की है, लेकिन ये नहीं पता चल पा रहा था कि आखिर वो कौन है। इजराइल की मदद कर रहा है वो कौन है? तो इसी बीच एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। खबर है कि ईरान पर हमले करने के लिए रूस ने इजराइल की पूरी मदद की। दावा किया जा रहा है कि ईरान की वायु रक्षा प्रणाली की जानकारी इजराइल को देने से ही ईरान पर इजराइल सटीक हमले करने में कामयाब हो सका। जी हाँ, ईरान और रूस के बीच दशकों पुराने कूटनीतिक रिश्तों में अब दरार आ गई है। दरअसल ईरान के एक शीर्ष अधिकारी मोहम्मद सादर ने रूस पर चौंकाने वाला आरोप लगाया है और खुलासा किया है। सादर, जो कि ईरान की नीति निर्धारण संस्था एक्सपीडिएंसी काउंसिल के सदस्य हैं, उनका कहना है कि 12 दिन तक चले युद्ध के दौरान रूस ने इजराइल को ईरान की वायु रक्षा प्रणाली और सामरिक ठिकानों की संवेदनशील जानकारी मुहैया कराई।